हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको FY BCom के स्टैटिस्टिक्स में जो लीनियर कोरिलेशन चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें शॉर्ट सम्स की कुछ फार्मूला बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला आप आगे जो फार्मूला वाले पेजेस हैं जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि चैप्टर स्टार्ट हो तो 5 पेज छोड़ देना, वहाँ पर लिखेंगे। ये फार्मूला शॉर्ट सम्स के लिए यूज़ होती हैं खास करके, एंड कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड में ही यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट इज R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n x बार y बार डिवाइड बाय n sx sy। एक फार्मूला ये है शॉर्ट सम की। दूसरी फार्मूला R इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n sx sy। एंड थर्ड फार्मूला R इज इक्वल्स टू कोवेरियंस या कोवेरिएशन भी बोलते हैं, बिटवीन x एंड y डिवाइड बाय sx sy। ये 3 फार्मूला जो हैं वो शॉर्ट सम्स में यूज़ होती हैं। नाउ कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको कोवेरियंस नहीं दिया होगा या sx नहीं दिया होगा, तो ये सपोर्टिंग फार्मूलाज हैं, ये मेन फार्मूला हैं। फिर इसे सपोर्ट करने के लिए sx की कौन सी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम? तो sx की फार्मूला के लिए sx इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइड बाय n रूट। ये सपोर्ट करने के लिए फार्मूला यूज़ होती है। या तो फिर sy अगर मिसिंग है तो यहाँ पर y हो जाएगा। दैट मीन्स मैं वो फार्मूला यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, sy इज इक्वल्स टू सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर अपॉन n sx एंड sy। ये था कि sx एंड sy नहीं दी हुई हो तो ये फार्मूला आप लास्ट ईयर 11th एंड 12th में भी करके आए हो। अब अगर आपको सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में कोवेरियंस नहीं दिया हुआ है, कोवेरियंस मिसिंग रख दिया है, तो कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करना है? तो उसके लिए फॉर्मूला होगी कोवेरियंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार डिवाइड बाय n। तो ये सारी फार्मूला शॉर्ट सम्स में यूज़ होंगी। ये फार्मूला आप आगे फार्मूला वाले पेज में लिख लो। सो आइए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शॉर्ट सम्स के। नाउ शॉर्ट सम्स के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। सो क्वेश्चन 40 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहले जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 15। अब आपको दिया हुआ है एवरेजेस। क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन आपके सामने है। एवरेजेस, एवरेज ऑफ x दैट मीन्स x बार, एवरेज ऑफ y मीन्स y बार। उसके बाद दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसकी मीनिंग होती है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये जो है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, ये जो है ये सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर है। तो ये वर्डिंग्स याद रखो, जब भी ऐसी वर्डिंग्स हो तो ये यहाँ पर ऐसा होगा। नाउ द सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, दैट मीन्स इसका मतलब होगा
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो पहले एवरेजेस में मैं लिख रहा हूँ एक्स बार 25, वाई बार 18। नाउ द सम, अब यहाँ पर देखना द सम मीन्स टोटल सिग्मा, द सम ऑफ स्क्वायर्स का टोटल, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, डेविएशन फ्रॉम द मीन मीन्स एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये है 136 सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 138 एंड देन द सम मीन्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई of deviation from the mean, that means sigma x minus x bar and y minus y bar 112। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको ये सोचना है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी। शॉर्ट सम्स में ये याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट सम्स की ही फॉर्मूला अप्लाई हो, यहाँ पर लॉन्ग सम की भी कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कार्ल पियर्सन्स के प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का जो फर्स्ट फॉर्मूला है लॉन्ग सम का, R इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अगर सारी वैल्यूज़ रख दें तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 112 डिवाइड बाय रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 136 इंटू रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 138। सो नाउ 112 डिवाइड बाय, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले हमें। 136 इंटू 138 इक्वल्स टू का साइन प्रेस करना है और रूट कर देना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 137। सो फाइनली हम डिवाइड करेंगे। सो r इज़ इक्वल्स टू 112 डिवाइड बाय 137। तो आंसर आ रहा है 0.8175। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.82, 8175 आंसर आया 0.82। तो ये था शॉर्ट सम। क्वेश्चन नंबर 40 हमने देखा। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। सो एवरेज ऑफ एक्स, दैट मीन्स मुझे एक्स बार दिया हुआ है 10.5, एवरेज ऑफ वाई, y bar 13.9, standard deviation of x, that means sx 3.5, standard deviation of y, that means sy 4.1, and means number of observation 10, and sigma xy 1364। अब ये फॉर्मूला में हमें पूरी के पूरी वैल्यूज़ रखकर R कैलकुलेट करना है। अब देखिए शॉर्ट सम्स में x बार भी हो, sx भी हो, सिग्मा xy भी हो, तो कौन सी फॉर्मूला रखकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन एस एक्स एस वाई। इस फार्मूला में अगर वैल्यू रखेंगे हम तो हमारा R कैलकुलेट हो जाएगा।
तो मैं फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूँ, R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय एन एस एक्स एस वाई. So sigma xy 1364 minus n 10 x bar 10.5 y bar 13.9 divide by n 10 as x standard deviation of x 3.5 and standard deviation of y 4.1. So 1364 minus 10 into 10.5 into 13.9, तो ये आंसर हुआ 1459.5 डिवाइड बाय 10 into 3.5 into 4.1 143.5. So 1364 minus 1459.5, so minus 95.5 divide by 143.5. तो ये आंसर आया -0.67. आर की वैल्यू आई है -0.67. तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 38. अब हम आगे कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41. शॉर्ट सम्स ही हैं, सब इजीली करते जाएंगे हम. क्वेश्चन नंबर 41. तो क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए क्या दिया हुआ है. इफ़ x एंड y आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, इफ़ x एंड y आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एंड 20, आपको जो भी दिया हुआ है पहले नोट डाउन कर लो. Sx 16, Sy 2.5 and sigma xy 400. इतनी इंफॉर्मेशन के बाद आपको यहाँ पर ये सोचना है कि कौन सी फॉर्मूला लगेगी. अब इनके वर्ड्स को यहाँ पर ध्यान दो. मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स. अब मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स जब भी लिखा हुआ है तो ये जो सिग्मा एक्स वाई है ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार, क्योंकि लिखा हुआ है मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन्स मीन में से इसे मेज़र किया गया है. तो फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करेंगे शॉर्ट सम में. R इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n एस एक्स एस वाई. ये फार्मूला शॉर्ट सम्स की जो फार्मूला है इस फार्मूला से कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं. x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n एस एक्स एस वाई. सो वैल्यूज़ होंगी 400 डिवाइड बाय 20 इंटू 16 into 2.5. So 400 divided by 20 into 16 into 2.5. आंसर आया 800. एंड 400 डिवाइड बाय 800 मीन्स 0.5 या 0.50 भी हम लिखेंगे तो आंसर तो वही है 0.5 या 0.50, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 जो शॉर्ट सम हमने किया. नाउ इसके बाद हम करेंगे
इलस्ट्रेशन 19 करते हैं। एक इलस्ट्रेशन 19, नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशंस नहीं करवाता हूँ, बट एक इलस्ट्रेशन मुझे ज़रूरी लग रहा है करवाना, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 19, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज़ 0.48। मीन्स यहाँ पर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे दिया है, इन्होंने r की वैल्यू 0.48 दे दी है, r 0.48 है, and the covariance between them is 36. So covariance between x and y is 36. If the variance of x is 16, x का variance 16 है, find the standard deviation of y. Now x का variance 16 है, अब हमें यहाँ पर standard deviation of x चाहिए, तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स दैट मीन्स रूट 16, तो ये हो जाएगा 4। और क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? एस वाई कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछा है इन्होंने। सो आर इज इक्वल्स टू covariance between x and y divided by sx sy। ये फार्मूला है हमारी शॉर्ट सम्स की। फिर से मैं यहाँ पर दिखाऊँ, ये रही, ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। r की वैल्यू दी हुई है 0.48, कोवेरियंस बिटवीन x एंड y 36, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमें फाइंड आउट करना है। सो नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.48। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 36 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.48, 1.92, 36 डिवाइड बाय 1.92, तो ये आ रहा है 18.75। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 18.75। तो ये था इलस्ट्रेशन 19। नाउ आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स हमें एन कैलकुलेट करके बताना है। इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 90, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 60, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एस वाई 4 एंड r इज इक्वल्स टू 0.5। कोरिलेशन की वैल्यू दी हुई है। अब इन वैल्यूज़ के बाद हमें क्वेश्चन नंबर 47 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सॉल्व करना है, काउंट करना है। नाउ x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, एस एक्स एस वाई, ये सब हो तो कौन सी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे शॉर्ट सम्स की? तो फॉर्मूला देखिए आप पहले। सो r इज इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय n into sx sy। so therefore now r की वैल्यू कितनी है? 0.5, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार 60, n कैलकुलेट करना है। sx डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है,
इंटू SY4। अब हमने पहले जो भी वैल्यूज़ दिए हुए थे वो यहाँ पर हमने रख दिए हैं। n कैलकुलेट करना है, n SX SY। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n और SX SY को लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने आकर। n इंटू SX इज इक्वल्स टू, और 0.5 को डिवाइड कर देता हूँ, 60 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 4, 60 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 4। सो देयरफॉर n, नाउ ये SX इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो SX का एक शॉर्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया है, ये रहा, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n होल रूट। ये फॉर्मूला मैं SX की जगह पर लिख रहा हूँ। फिर से ध्यान से समझना, ये फॉर्मूला मैं वहाँ SX की जगह पर लिख रहा हूँ। सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n रूट इज इक्वल्स टू, नाउ 60 डिवाइड बाय 4 एंड 0.5, तो इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स फाइनल आंसर हो जाएगा 30। फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा 30। फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 0.5 आप करके देखिए, 0.5 इंटू 4 तो आंसर आएगा 2 एंड 60 डिवाइड बाई 2 मीन्स 30। अब यहाँ पर है 30 और ये है रूट, हमें फाइनली फाइंड करना है n, और क्वेश्चन में देखिए आपको सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। अब मैं यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूँ 90, सो n इंटू 90 डिवाइड बाय n रूट इज इक्वल्स टू 30। क्या किया मैंने, ये n सेम यहाँ पर सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर की ये जो वैल्यू है 90 वो रख दी, डिवाइड बाय n रूट n इक्वल्स टू 30। अब अगर मुझे ये रूट हटाना हो तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, सो टेकिंग स्क्वायर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। अगर मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर मैं सामने वाले पेज पर आपको करके दिखाता हूँ। दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस स्टेप को, ये स्टेप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे सम में। नाउ पहले ये स्टेप दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, सो n इंटू 90 अपॉन n रूट और इक्वल्स टू है 30। अब मैं पहले इस साइड भी स्क्वायर कर रहा हूँ और इस साइड भी पूरे का स्क्वायर कर रहा हूँ, क्लियर, दोनों साइड स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर इंटू, अब 90 अपॉन n का रूट भी है स्क्वायर भी है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 90 अपॉन n इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। फिर से मैं ये स्टेप बता रहा हूँ, स्क्वायर किया, अब हमें इस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर करना है, तो n का स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर इंटू 90 अपॉन n का रूट भी है स्क्वायर भी है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 90 अपॉन n और सामने आंसर आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900। नाउ एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, तो बचेगा n इंटू 90 इज इक्वल्स टू 900। एक सिंगल n यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, सो देयरफॉर n is equals to 900 upon 90. So n is equals to 900 upon 90, 10. n is equals to 10. तो ये हमने
क्वेश्चन नंबर 47 किया। सो आज मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करवाए हैं। अगर आपको इन इलस्ट्रेशंस के स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ये देखिए, एक एक करके मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 40 जो हमने सबसे पहले किया, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 41, इलस्ट्रेशन 19, ये तो आपको बुक में से भी मिल जाएगा। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो 5 शॉर्ट सम्स हमने आज सीखे इस लेक्चर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहा ये आज आपका। सो अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें इन लेक्चर्स का बेनिफिट लेने दीजिए। ये डेमो लेक्चर्स हैं हमारे, ठीक है। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम और थोड़े शॉर्ट सम्स देखेंगे और फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट मेथड करवाऊँगा, रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।